नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा सबसे कठिन जोन के बारे में। जो लोग आप हवा उड़ाए हुए हो भाई ये कठिन जोन है, हार्ड जोन है, यहाँ पे सिलेक्शन मुश्किल है, ये बोल रहे हो ना, तो इसी जोन के बारे में बात करने हैं जिसका नाम है इलाहाबाद जोन। तो जिन लोगों ने इलाहाबाद जोन से फॉर्म डाला उनके लिए वीडियो स्पेशली है। जिन्होंने नहीं डाला वो अपने जोन का नाम कमेंट करके बताएंगे। जिस जोन के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट रहेंगे उसके उसके वीडियोस में अगले आगे बनाता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए आज इलाहाबाद जोन के बारे में जानते हैं। अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और बात है यार, करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है जिसमें मैं आपको ये वाली बुक का 3 टॉपिक करा चुका हूं, जिसमें मैं आपको रैंकिंग वाला करा चुका हूं जो आपका इंडेक्स आता है। इसके अलावा आपका रिपोर्ट सर्वेक्षण सूचकांक भारतीय कला संस्कृति खेल खिलाड़ी, इसका मैं 3 टॉपिक 3 वीडियो में करा चुका हूं। आप जाके देखो, बहुत बेनिफिट होगा। करंट अफेयर्स 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के आ रहे हैं जीके पोर्शन में, ठीक। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम ये भी बात करें कि अंतिम समय में क्या पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, किस प्रकार से। यहाँ पे जो इलाहाबाद जोन है वहां पर 35% कंपटीशन रहने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो ना। चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अभी भी कुछ बच्चे समझ नहीं रहे हैं, मैं उनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या चीजें कैसे, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इलाहाबाद जोन की सबसे पहले हम बात करें, आप देखोगे ये आपका आरआरबी जोन है। इलाहाबाद जोन की बात करें, यहाँ पे 9,11,082 फॉर्म है, 4,730 वैकेंसी है। पर सीट कंपटीशन 192 192 है। कहोगे सर जी आप 192 पर सीट कंपटीशन यहाँ लिखे हो है, वहां पे कैसे 35 लिखता है? ये 35 ना दिखाता हूँ ना, घबराते क्या हो। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक आईना आपको दिखा देना चाहता हूँ। 2000 अगर जो हम एक साल पीछे जाते हैं 2018 में जब रेलवे ग्रुप डी की फॉर्म आई थी तो भी इलाहाबाद में वैकेंसी आई थी 4,700 के आसपास अप्रॉक्स वैकेंसी अप्रॉक्स ही थी। लेकिन फॉर्म भरे गए थे ज्यादा जितना इस बार भरा गया। लेकिन 2018 का जो कट ऑफ आया था 74 गया था जनरल का, ओबीसी का था 69, एससी का 62, एसटी का 50। मैं जब भी आपसे बात करता हूं कि कट ऑफ के बारे में तो मैं आपको क्या बताता हूं बाबू कि आप इतना 65 क्वेश्चन करके आओ, मैं बताता हूं 70 क्वेश्चन करके आओ। आप लोग उसमें कंफ्यूज आ जाते हो, सर 65 कैसे करके आएंगे, 65 पे कैसे हो जाएगा सर, यहाँ तो 74 गया था। ये नंबर नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन होके मार्क निकल के आया है। नंबर के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होके मार्क आता है। अगर जो मैंने बोल दिया कि 65 क्वेश्चन करके आओ सिलेक्शन हो जाएगा, तो 65 का मतलब ये होता है कि 100% वहां पे आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 65 करके आए हो और पता चला 35 गलत मार के आए हो, तो कैसे सिलेक्शन होगा? नेगेटिव मार्क में आपको ले डूबेगा, ठीक है। तो ये चीजें बातें ध्यान से सुनना, ठीक है। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था, फिर ये लास्ट। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, हम बता देना चाहते हैं अभी आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक डाटा आप देख सकते हो, जनरल अवेयर। देखो बाबू सिलेक्शन चाहिए तो अभी भी अगर जो 40-45 है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टारगेट आपको रीजनिंग को रखना है कि 25 कम से कम रीजनिंग में करना ही करना है। कम से कम इस रीजनिंग में 25 तो होना ही होना चाहिए। मान लो मैथ में आप 18 कर देते हो, मान लो आप साइंस में आप 18 का, ये आपको करना पड़ेगा। इसको मिला के देखो 36 और 25 आपका कितना हो जा रहा है? 25 36 36 35 70 पैंसठ 40 60 61 नंबर हो जा रहा है। 61 नंबर ही 61 क्वेश्चन हो जा रहा है। यहाँ पे आप 10 भी कर देते हो तो आपके 71 पहुंच जा रहा है। 71 के आप 68 भी अगर जो आप सही करके आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इतना करना पड़ेगा रीजनिंग के लिए। अभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही बोला रहा, समझ नहीं रहे आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था उसके जितने क्वेश्चन आप लगा डालो। कहां से मिलेगा? इसका पीडीएफ मैंने कंप्लीट बनाया, तो एकदम मत सोचो। हर देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है उसमें, लेकिन आप कोशिश करना 60 से 70 क्वेश्चन कम से कम हो सके। 100 क्वेश्चन अगर जो हर चैप्टर से लगा लेते हो तो बहुत बेहतर होगा, बहुत फायदा होगा। इसके अलावा हम साइंस की बात करें, आपका 1 लाइन अभी तक जो भी पढ़े हो वो बात की बात है। 1 लाइनर चैप्टर वाइज हमारा पीडीएफ है, नोट्स है, इसको लेके रट डालो। मैथ अगर जो आपका वीक है तो 500 सिर्फ क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 500 क्वेश्चन पढ़ के चल जाओ। आखिरी समय में सिर्फ 500 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, आप अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। यहीं से 16-17 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। मैं इसकी बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर, ये हमारी साइंस की 1 लाइनर चैप्टर। बिना सोचे समझे लिंक डिस्क्रिप्शन में और लेना तभी जब पढ़ना होगा, जब सीरियस होगा, जब नौकरी चाहिए तब। ऐसा नहीं लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और ये हमारी रीजनिंग वाली पीडीएफ है, ठीक। तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेके पढ़ना शुरू करो तो हो जाएगा, ठीक है। तो इलाहाबाद जोन के बारे में बात कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। वैकेंसी कितनी है कहोगे सर जी? 4,730 वैकेंसी है।
फॉर्म कितने हुए सर जी? 9,11,082 फॉर्म भरे गए। सर कंपटीशन क्या है? आप कहोगे सर जी इसमें इसका भाग देंगे तो हमारा 192% कंपटीशन आएगा। लेकिन एक बात मैं फिर से बताता हूँ, पिछली बार जब 2018 में एग्जाम हुआ था तो 30-35% बच्चे एग्जाम छोड़े थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा बहुत बदलने वाला है। 45 से 50%, 45 से 50% इस बार इनमें से एग्जाम ड्रॉप करने वाले, छोड़ने वाले। चलो हमने 50 नहीं, हमने कहा 45% छोड़ देंगे। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि सुधीर सर बोल रहे हैं 45% बच्चे एग्जाम छोड़ेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट, रख लो, फर्स्ट फेज में एग्जाम होगा, देख लेना। और ये बच्चे जो एग्जाम छोड़ेंगे ये बढ़िया अच्छे कैटेगरी के बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं जिनका सिलेक्शन हुआ होगा वो भी छोड़ेंगे और कुछ वैसे बच्चे भी छोड़ेंगे। तो वो मौका आपको दे रहे हैं कि भैया आप आओ, जॉब लो। ठीक है, तो यहाँ पे 9,11,000 में से मान लो 45% बच्चे एग्जाम देते हैं, तो यहाँ पे कितना अटेंडेंस होता है? 55%। और 9,11,082 का 55% निकालते तो अप्रोक्स कितना है? 5 लाख बच्चे आपके एग्जाम देने वाले हैं 4,730 वैकेंसी में। आप कहोगे सर जी 4,730 वैकेंसी में 5 लाख बच्चे देंगे तो पास कितने होंगे? तो 3 गुना बच्चे पास होंगे। ये तो आपको बताया गया नोटिफिकेशन में। कितने गुना? 3 गुना बच्चे मेडिकल के लिए, पीटी के लिए, सॉरी मेडिकल में पीटी के लिए पास होंगे। तो वैकेंसी कितनी है? 4,730। 3 गुना बच्चे पास होंगे तो कितना हो जाता है? 14,190, यानी कि 14,190 बच्चे पास होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 14,190 पास होंगे, परीक्षा कितने देंगे? 5 लाख के अप्रोक्स परीक्षा देने वाले हैं। तो कितना कंपटीशन रह गया बताओ? 35 पर सीट कंपटीशन। ठीक है, अब बताओ कहां पे टफ है, कहां पे कठिन है, कहां पे हार्ड है। इसमें भी मैं एक बात आपको साफ साफ करना चाहता हूं, अगर जो रेगुलर पढ़ रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है 65-68 क्वेश्चन करके आना, कोई बड़ी बात नहीं है 65-68 क्वेश्चन करके आना। जो रेगुलर मेहनत कर रहे हो तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, जो काम आप कर लो, पीडीएफ लेकर रट डालो, अभी भी समय आपके पास। बिना पढ़े आपके दिमाग तो तेज चलते हैं, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन अभी भी समय पढ़ डालो। जिनका सेकंड फेज में एग्जाम है, फर्स्ट फेज में हालांकि लेट हो चुका, लेकिन फिर भी 500 क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है मैथ का। हर चैप्टर से 60-60 रिवीजन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही 1 महीना आखिरी टाइम मान के पढ़ाई करो तो हो जाएगा। कि भैया नहीं पढ़ना मुझे आज के बाद, ये आखिरी महीना में पढ़ रहा हूं, हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलाहाबाद का 35% कॉम्पिटिशन निकल के आ गया। अब ये क्या 68 वाले जाएंगे? नहीं, ये 65 वाले भी जा सकते हैं। इलाहाबाद जोन का थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है, तो हो सकता है कोशिश करिए इलाहाबाद जोन से तो 70 क्वेश्चन टारगेट करने की, 70 क्वेश्चन टारगेट करने की कोशिश करिए। वो मैंने बोला कि आप 18 अगर जो मैथ से करते हो, 18 साइंस से करते हो, 10 आप जीके जीएस करंट अफेयर से करके आते हो, कोई बड़ी बात नहीं है 10। और रीजनिंग में कोई 25, बड़ी बात नहीं, रीजनिंग में 25, 28 कर रहे हैं, तो क्या कर रहे थे 3.5 साल से, मुझे ये बताओ तो ये आप जोड़ते हो तो भी आपका 16 है, और 16-5-21 है, 16-5-21, 1 हासिल 2, 2 2 4 6 7 71 हो रहा है। एक क्वेश्चन गलत तब भी 70 आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड स्थिर करके सोचो, जो भी नोट्स है उनको लो, पढ़ाई करना शुरू करो, और आप किस जोन से फॉर्म डालो उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना। चले मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।